श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। नंदलाल न्याती जी के द्वारा रचित पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ के 16वें अध्याय का शीर्षक पुष्टि मार्ग, सबके लिए खुला द्वार। पुष्टि मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी भी वर्ण का हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानता हुआ आ रहा हो, शिशु हो, युवा हो, वृद्ध हो, किसी वय का हो, इस देश का हो या विदेश का हो, समुद्र पार इंग्लैंड और अमेरिका आदि कहीं का भी निवासी हो, श्वेत हो अश्वेत हो, ज्ञानी हो मूर्ख हो, सतोगुणी हो रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, निर्धन हो धनवान हो, मध्यम श्रेणी का हो, किसान हो मजदूर हो, दुकानदार हो, नौकरी पेशा हो, दोषों से युक्त भी क्यों न हो, किसी गुण विशेष में उसकी आसक्ति हो न हो, विषयासक्त से विषयासक्त हो या विरक्त हो, तात्पर्य यह कि किसी भी वर्ण जाति लिंग देश का भी किसी भी अवस्था में हो, यदि प्रभु उस पर कृपा करते हैं और उसे पुष्टि मार्ग अपनाने की प्रेरणा मिलती है, तो इस मार्ग में वो निश्चिंतता पूर्वक आ सकता है। उसे किसी भी वल्लभ वंशज गोस्वामी बालक से अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण करना चाहिए और मानव जीवन की सार्थकता हेतु श्री ठाकुर जी की सेवा में यदि उसकी रुचि है, तो उसी गुरु से या अन्य किसी गोस्वामी बालक से ब्रह्म संबंध दीक्षा भी अविलंब प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर प्रभु कृपा से वो वैष्णव बनकर इस मार्ग के सिद्धांतों और विचारों को जीवन में आचरण करता हो यदि श्री वल्लभ के दृढ़ आश्रय को ग्रहण करेगा, रसात्मक श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बन पुष्टि लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, तो वो अपने जीवन को धन्य बना सकेगा और भगवदानंद भजनानंद की अनुभूति कर सकेगा। 84 और 252 वैष्णवों की वार्ताओं में सभी अवस्थाओं के व्यक्तियों के पुष्टि मार्ग अपनाने और अपने जीवन को सार्थक करने के उदाहरण मिलते हैं। जन्मांध और विरक्त सूरदास जी ने श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की शरण ग्रहण कर उनकी कृपा से श्री कृष्ण लीलाओं के संकेत पाकर सूर सागर जैसा उत्कृष्ट ग्रंथ रच डाला और अष्टछाप सखाओं में मुख्य कीर्तनकार के रूप में जिनकी गणना है, जिन्हें श्री गुसाई जी पुष्टि जहाज कहते हैं और हिंदी भाषा के सर्वोत्कृष्ट महान कवि रूप में वे आज भी अपना सम्मान रखते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा और अकबर बादशाह के नवरत्नों में गिने जाने वाले बीरबल, टोडरमल, तानसेन, रसखान जैसे कवि भी और नरबरगढ़ के राजा अस्करण और गढ़ा की रानी दुर्गावती और अकबर बादशाह की बेगम ताज और अली खान जैसे मुसलमान भी पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर अपना नाम ऊंचा कर गए और मार्ग लीक पर चलकर अपने जीवन को सार्थक कर गए। काशी के सेठ पुरुषोत्तम दास, उनकी पुत्री रुक्मणी, अंबा क्षत्राणी, आगरा के गज्जन धावन क्षत्रिय, त्रिपुरदास कायस्थ, माधव भट्ट काश्मीरी, पद्मरावल सांचोरा ब्राह्मण, यादवेंद्र दास कुमार, वसुदेव दास छकड़ा, विष्णुदास छिपा, गुजरात के मावजी पटेल आदि आदि अनेकानेक व्यक्ति श्री वल्लभ की शरण पा उनके प्रमुख वैष्णव में गिनती पा गए। 84 वैष्णवों की वार्ता में आज भी उनकी वार्ताएं सत्संग रूप में वैष्णवों द्वारा पढ़ी जाती हैं। श्री गुसाई जी के 252 प्रमुख वैष्णवों में वर्णन आता है, मथुरा के गुंडों के सरदार श्री क्षीर स्वामी श्री गुसाई जी की शरण आ अष्ट सखाओं में गिने जाने लगे। श्री नंददास जी ऐसे विषयासक्त पुष्टि मार्ग में आ गजब के भगवत परायण कीर्तनकार बन गए। मुख गोपाल दास श्री गुसाई जी की कृपा से नवाख्यान जैसे अद्भुत ग्रंथ लिख गए। उदयपुर की अजब कुंवरबाई को श्रीनाथ जी प्रतिदिन घर बैठे दर्शन देते थे। कंजूस बनिए को मानसी सेवा सिद्ध हो गई और उसने अपना सर्वस्व श्री भगवत अर्पण कर दिया। गुजरात के मछियारों और ठगों ने श्री गुसाई जी की शरण पा हिंसा और ठगी बंद कर दी, कृषि से जीवन यापन करने लगे। रानी दुर्गावती ने आकर्षित होकर पुष्टि मार्ग ग्रहण किया। एक भलाई की स्त्री ने पुष्टि मार्ग में आकर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। चूड़ा भंगी पुष्टि शरण में आज असमर्पित भोजन से घृणा करने लगा और श्रीनाथ जी जिसे बारी से दर्शन देते, ऐसे अनेकों उदाहरण 252 वैष्णव वार्ता में पढ़ने को मिलते हैं। तो आज भी वैष्णवों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। इतिहास में एक युग ऐसा आया था कि शूद्रों और स्त्रियों को वेदाध्ययन आदि के अधिकार से वंचित कर दिया गया था और उन्हें भगवत भक्ति का अधिकारी नहीं माना था। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 32 और श्रीमद् भागवत के स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक 18 आदि को सामने रखा और शूद्रों और स्त्रियों को भक्ति का अधिकारी सिद्ध किया।
माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पाप योनयः श्रियो वैश्यस तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये पार्थ कितनी अधिक पाप करने वाली जातियां क्यों ना हो, और चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किंतु ऐसे व्यक्ति भी मेरी शरण में आकर सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेते हैं। किरात गुणांद्र पुलिंद पुलक्षा आभीर कंका यवना खसादयः ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। भागवत से यह अर्थ इस श्लोक का श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। किरात, हूण, आंग्र, पुलिंद, पुलस्क, आवीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिन भगवान के शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण कर लेने से ही पवित्र हो गए हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। इन शास्त्रों के प्रमाणों से स्पष्ट है कि भगवान और उनके भक्तों की शरण का कितना अधिक महत्व है, कि पापी से पापी भी और कैसी भी पापमय व्यवसाय करने वाली जातियां हो, मुसलमान आदि हो, स्त्री हो, शूद्र हो, सभी भगवान की शरण आकर पवित्र हो जाते हैं, और पवित्र होने से उनकी भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है और वे फिर हिंसक पापमय प्रवृत्तियों को छोड़ देते हैं, अतः उनका उद्धार निश्चित हो जाता है। श्री महाप्रभु जी ने इस पुष्टि मार्ग, कृपा मार्ग, शरण मार्ग, सेवा मार्ग, प्रेम मार्ग, अनुग्रह मार्ग को दैवी जीवों और विशेषकर स्त्री और शूद्र आदि के उद्धार के लिए प्रकट किया है, जो कि प्राचीन है और वेद सम्मत शास्त्र सम्मत मार्ग है। फिर उन्होंने अपने द्वारा प्रवर्तित इस मार्ग में श्री कृष्ण शरणागति का क्रियात्मक रूप अष्टाक्षर मंत्र दीक्षा और ब्रह्म संबंध दीक्षा के रूप में रखा है। ऐसी क्रियात्मक दीक्षाएं अन्यत्र तो देखने को नहीं मिलती। ब्रह्म संबंध दीक्षा प्राप्त होते ही व्यक्ति को अपने और प्रभु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और वो अपनी दैनिक दिनचर्या में और निर्वाह पद्धति में भावनाओं का ऐसा मोड़ दे देता है कि बंधन कारक जन्म मरण को बनाए रखने वाले कार्य उससे होते ही नहीं। दिन भर के कार्य यथावत करता है, किंतु उन्हें मात्र भगवान के लिए उनकी भावना से ही करता है और समर्पित अपना निर्वाह भी करता है। किंतु अब उस शरणागत भक्त की स्थिति प्रभु परक, प्रभु केंद्रित हो जाती है। आज इसलिए पुष्टि मार्ग की विशिष्टता को अनुभव कर कई विदेशों के लोग भी पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने लगे हैं और उन्होंने अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद की शाखाएं स्थापित की हैं। पुष्टि मार्गीय वेशभूषा में रहने लगे हैं। तो यह है वर्ण, जाति, लिंग, देश आदि निरपेक्ष पुष्टि मार्ग। पाठकों ने मार्ग की इस विशेषता और उत्कृष्टता का अध्ययन किया, फिर भला कौन अपने को मानव जीवन की सार्थकता से वंचित रखने की भूल करेगा। 16वें अध्याय के समापन में नंदलाल न्याती जी ये वाक्य लिखते हैं, सेव्य प्रभु का सामर्थ्य सेवक में उनकी ही कृपा से आ जाता है। पुष्टि मार्ग सबके लिए प्रेरणा का मार्ग है। पुष्टि पाथेय की प्राप्ति अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।